फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम कैश में हम कितनी दिखा सकते हैं। नॉर्मली जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जिस ईयर का हम रिटर्न फाइल करते हैं उस समय हम कुछ न कुछ अमाउंट कैश डिपॉजिट कर देते हैं जो हमारी एक्चुअल इनकम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, कोई सैलरी पर्सन है, उसका कहीं से पैसा आया, उन्होंने बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। कहीं अदर से कुछ पैसा आया कैश में, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की बारी आती है उस समय आपका कोई इनकम का सोर्सेज नहीं बनता है। उस समय आपको होता है सर एग्रीकल्चर इनकम दिखा दो। अधिकतर लोग यही करते हैं कि अगर आपके कहीं से भी कैश आया, आपने बैंक पे कैश डिपॉजिट किया और फिर बाद में आपने उसको एग्रीकल्चर इनकम बता दिया। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर एग्रीकल्चर इनकम कैश में हम कितनी दिखा सकते हैं और हमें उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम अर्निंग फॉर टैक्सर इन इंडिया इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अब सर अगर आप एग्रीकल्चर से कितनी भी इनकम आप कमाते हो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अगर आप 3 करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, 50 लाख कमाते हो, पूरी की पूरी टैक्स फ्री है। लेकिन उस समय कुछ लोग कैश डिपॉजिट करते हैं एक्चुअल एग्रीकल्चर इनकम। क्या आपका एक्चुअल एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो। और कुछ लोग बोगस एग्रीकल्चर इनकम डिपॉजिट करते हैं, यानी कि कैश बैंक में कैश डिपॉजिट किया, आपके पास में कोई इनकम का सोर्सेज नहीं मिल रहा आपको कि किस इनकम के थ्रू दिखाएं आप, तो आप उस समय बता देते हो सर एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम बताते समय आपको क्या क्या जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहला, नेचर एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ प्रोसेस अंडरटेकन। मतलब अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया और आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी, ITR 2 फाइल कर दिया, और उस समय अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछे तो आपको यह ध्यान रखना है कि नेचर एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, आपकी ये जो एग्रीकल्चर इनकम हो रही है उसका नेचर क्या है, किस तरह से हो रही है, आपने क्या कमाया था, क्या आपने बोया था, क्या पाया, उसको आपने क्या सेल्स किया, दैट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर नेचर एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो ये आपको जानना जरूरी है। मेजर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन एकड़, मतलब से ये है कि आपने जितना बैंक में कैश डिपॉजिट किया है उसके हिसाब से आपकी जो जमीन है वो नापी जाएगी। दैट मीन्स कि अगर आपने बैंक में 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए और दिखा दिया कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसके हिसाब से क्या आपकी इतनी लैंड है जिससे आप 50 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेदर एग्रीकल्चर लैंड इज ऑन और हेल्ड ऑन लीज, या तो वो एग्रीकल्चर आपकी है या फिर आपने उसको लीज पे दे रखा है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को लीज पर लेते हो और उस पर कोई भी आप उगाते हो, कोई भी मौन करते हो, वहां से आपको जो भी इनकम होती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और वो भी टैक्स फ्री है। नंबर 4, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विथ पिन कोड विच एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड। आपकी से जहां पर भी लैंड है वहां का पिन कोड नंबर के साथ में आपको देखा जाएगा कि ये लैंड आपकी कहां पे सिचुएटेड है। नंबर 5, डॉक्यूमेंट एविडेंस विद रिगार्ड मोड ऑफ सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीड अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सर यहां पर बात आती है कि आपने जितना भी बैंक में कैश डिपॉजिट किया और आपने ये बता दिया कि मेरी ये इनकम है, ये एग्रीकल्चर इनकम है, तो सर एग्रीकल्चर इनकम जब भी आपने किसी को सेल्स की होगी तो वहां पे आपको कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट एविडेंस आपके पास में जरूर होगी कि उन्होंने कुछ आपको स्लिप दी होगी, किसी के साथ में आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा जहां पर आपने उसको सेल्स किया है, तो वो कुछ न कुछ आपको स्लिप जरूर दी होगी। तो वो स्लिप और वो एविडेंस आपके पास में होना चाहिए कि हाँ ये एविडेंस है, इसके थ्रू हमने ये इनकम की थी और हमने ये इनकम कैश में डिपॉजिट की। नंबर 6, डॉक्यूमेंट एविडेंस इन फॉलोइंग एक्सपेंसेस, सीड, लेबर चार्जेस, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोसेसिंग कॉस्ट, डिपार्टमेंट और डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट। अब सर आप यहाँ पर बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हो, लेकिन वहां पर आपके कुछ बिल्स भी देखे जाएंगे कि जितनी आपने इनकम दिखाई है उसके सामने आपके कुछ सीड्स के यानी कि बीज के कोई एक्सपेंसेस हुए। सर आपने लेबर कुछ दी है, लेबर चार्जेस के कुछ एक्सपेंसेस होंगे, वाटर बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो भी होगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी कुछ न कुछ हुई होगी। अगर आपके पास में ट्यूबवेल या फिर कोई ट्रैक्टर या कोई जेसीबी इस टाइप की कोई भी है तो वहां पर आपको फिक्स एसेट है, उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। तो ये जो एविडेंस डॉक्यूमेंट है ये आपको साथ में रखना बहुत जरूरी है जब भी आप एग्रीकल्चर इनकम शो करते हो।
नंबर 7, इन केस ऑफ लीज लैंड द अमाउंट एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ लीज रेंट पेड। सर अगर आपने कोई भी लैंड लीज पे दे रखी है, किराए पे ले रखी है, तो आपने जिस पर्सन जो ओनर है उसके साथ में आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कोई एग्रीमेंट होगा आपका उनके साथ में, आपने उनको कुछ ना कुछ रेंट पे किया होगा, तो वो आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नंबर 8, इन केस ऑफ एग्रीगेशन डिक्लेयर फर्स्ट टाइम देन डेट ऑफ सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड। मतलब सर ये पूछ रहे हैं कि ये जो इनकम आप दिखा रहे हो, या आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखा रहे हो, या पहले भी अगर दिखाई थी। अगर आपने पहले इनकम दिखाई है तो वो इनकम कौन सी है, यानी कि कितनी इनकम आपने पिछले साल में दिखाई थी। अगर पिछले साल में अगर आपने 5 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम दिखाई थी, और इस साल अगर आप लगा रहे हो 25 लाख की एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हो बैंक में, आपने इतना कैश डिपॉजिट कर दिया और फिर बोल रहे हो कि सर 25 लाख रुपए हमारी इनकम हुई, तो सर दोनों को मैच किया जाएगा। दोनों को मैच किया जाएगा कि एक्चुअल में आपकी एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। पहले आपने 5 लाख दिखाई थी, तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि ज्यादा बारिश हो गई या फिर आपने ज्यादा उपज कर दी, ऐसा कुछ भी हुआ है जिस वजह से आपकी इनकम हुई है। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं। जब भी आप अपनी इनकम कैश में दिखाते हो, आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में और उसके आप एग्रीकल्चर इनकम शो करते हो, तो उस समय आपको ये एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, तो ही आप एग्रीकल्चर इनकम शो करेंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम शो कर दी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई नोटिस आया और उसका रिप्लाई आप सही तरह से नहीं दे पाए, तो आपको डबल पेनल्टी के साथ में टैक्स पे करना पड़ेगा, और आपने जो भी इनकम दिखाई है वो इनकम आपकी एज ए चोरी की इनकम मानी जाएगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर स्क्रूटनी का केस लगा सकता है। इसलिए जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, किसी का भी आप फाइल करें, एग्रीकल्चर इनकम दिखाने से पहले बहुत बार सोच लें कि वास्तव में एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी फार्मर है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा कि वो अपनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर किस तरह से शो करते हैं। थैंक यू सो मच।